Why should the spring or suspension wire in a moving coil galvanometer have low torsional constant? जो टॉर्क लगता है that is equal to c theta. c होता है torsional constant और theta angular displacement, and that is equal to mb into sin 90. The moving coil galvanometer करते हैं डेरिवेशन तो ये आता है. So c theta is equal to m होता है n I a b. So theta is equal to n b a upon c into I, या थीटा अपॉन आई लिख सकते हैं एन बी ए अपॉन सी. इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी. दैट मींस डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. और ये जो करंट सेंसिटिविटी है, अगर ये ज्यादा हो तो जो गैल्वेनोमीटर है वो जो करंट होती है बहुत कम, उनको भी मेजर कर सकता है बाय गिविंग ए लार्ज डिफ्लेक्शन. सो जो करंट सेंसिटिविटी होती है इसको हमें ज्यादा करना होता है to make the galvanometer better, so that that galvanometer can measure very small currents also. So current अगर बहुत कम होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आना चाहिए, तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए. अब ये करंट सेंसिटिविटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है. नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कोयल है उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, और जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो होना चाहिए कम. वही पूछा है, वही शुड द सस्पेंशन वायर और स्प्रिंग इन ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैव लो टॉर्सनल कांस्टेंट. तो टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू कम तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा. बस यही लिखना है आपको, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. इफ C इज स्मॉल देन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी लार्जर. अब इसका फायदा क्या है, आप इतना लिख के आ सकते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है कि जो करंट है बहुत कम गैल्वेनोमीटर से पास करेगी तो उस केस में भी डिफ्लेक्शन आएगा लार्ज, मतलब वो मेजर कर लेगा. अगर करंट कम फ्लो कराने से डिफ्लेक्शन बहुत कम आ रहा है तो हमें पता भी नहीं चलेगा करंट कितनी फ्लो कर रही है. सो डिफ्लेक्शन लार्ज आना चाहिए तभी तो पता चलेगा. अगर बहुत कम करंट फ्लो करी तो भी लार्ज डिफ्लेक्शन, दैट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. इट मेक्स द गैल्वेनोमीटर to measure very small